दोस्तों, अब तक आपने अपने माइंड, बॉडी और थॉट्स को नियंत्रण करने पर काम किया है, लेकिन अब समय है डिसिप्लिन और फोकस पर काम की, क्योंकि किसी भी सफलता की असली नींव कंसिस्टेंसी और फोकस होता है। यही चीज हम आगे जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, प्लान बनाना सीखो। कभी आपने गौर किया है, जब हम बिना किसी प्लान के दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। जैसे कि कभी किसी की कॉल, कभी कोई काम, कभी सोशल मीडिया पर। तो आज से हर रात सोने से पहले उसके अगले दिन की एक टू डू लिस्ट बनाओ और लिखो, नंबर 1, सबसे जरूरी काम क्या है। नंबर 2, उस काम को किस टाइम पर करोगे। नंबर 3, किस चीज को अवॉइड करना है। फिर सुबह उठकर उस लिस्ट के अनुसार अपना काम करो। पॉइंट नंबर 2, 1 थिंग रूल अपनाओ। हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते और उस काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। तो आप आज से बस एक चीज पर फोकस करो, एक हैबिट, एक गोल और एक इम्प्रूवमेंट के साथ। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई हो सकती है, हेल्थ हो सकता है या फिर कोई नया स्किल भी हो सकता है। जब वो एक चीज आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो बाकी हैबिट्स खुद आपको फॉलो करने लगेंगी। पॉइंट नंबर 3, टाइम ब्रेकिंग टेक्निक। अपने दिन को अपने काम के अनुसार कई हिस्सों में बांट दो, जैसे कि मॉर्निंग 6 to 9 AM लर्निंग एंड सेल्फ वर्क, आफ्टरनून 2 to 6 PM प्रोडक्टिव वर्क, नाइट 8 to 10 PM रिफ्लेक्शन एंड रिलैक्स। जब आपके टाइम को कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं, क्योंकि तब माइंड को पता होता है कब क्या करना है। पॉइंट नंबर 4, नो एक्सक्यूज रूल। अब ये दिन है सख्त बनने का। मेरा मूड नहीं है, आज मन नहीं कर रहा, कल से शुरू करूंगा। इन 3 बहानों को आज से हमेशा के लिए बोलना बंद कर दो। हर बार जब दिमाग बहाना बनाए तो खुद से बोलो, और सिर्फ 5 मिनट्स। फिर देखना एनर्जी अपने आप बढ़ने लगती है। पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। काम करते समय फोन का नोटिफिकेशन बंद रखो और फोन को खुद से दूर रखो और मल्टीटास्किंग छोड़ दो। हर बार जब आप किसी एक काम पर ध्यान लगाते हो तो दिमाग को 20 मिनट लगते हैं उस काम के फ्लो में आने में। अगर हर 5 मिनट में फोन चेक करते रहोगे तो माइंड कभी डीप फोकस नहीं कर पाएगा। तो आज एक एक्सपेरिमेंट करो, 1 घंटे के लिए खुद को फोकस मोड में रखो। बस एक काम, पूरा ध्यान, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करो। देखना उस काम को आप आधे टाइम में ही खत्म कर दोगे। पॉइंट नंबर 6, पेन को पावर में बदलो। कभी कभी थकान, रिजेक्शन या फेलियर आपको अंदर से तोड़ देती है, लेकिन याद रखो, हर दर्द, हर स्ट्रगल एक मैसेज लेकर आती है। जब कुछ गलत हो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि विनर्स फेल नहीं होते, वो उससे कुछ सीखते हैं। आपका पेन ही आपकी स्ट्रेंथ है, बस उसे सही डायरेक्शन में यूज करना सीखो। पॉइंट नंबर 7, साइलेंस और सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस। हर दिन आप मात्र 10 मिनट चुप बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, सिर्फ अपने विचारों को ऑब्जर्व करो। ये काम आपको सिंपल लगता होगा, लेकिन जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तो कोई और आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सेल्फ कंट्रोल ही इमोशनल स्टेबिलिटी की जड़ है। पॉइंट नंबर 8, सेल्फ डिसिप्लिन की जीत। अब तक आपने छोटी छोटी जीतें हासिल की हैं, अब कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। हर सुबह अपने 40 दिन के ट्रैकर को देखो, जहां आपने हर दिन टिक मार्क किया है। वो छोटे टिक्स आपको याद दिलाएंगे, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ। डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीजें एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। पॉइंट नंबर 9, खुद को माफ करो। कभी खुद को पिछले गलतियों के लिए मत कोसो। हर गलती का एक मकसद होता है। गलती बुरी नहीं होती, गलती से ना सीखना बुरा होता है। आज एक कागज पर लिखो, मैं खुद को माफ करता हूँ, और उस गिल्ट को छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 10, दूसरों को माफ करो। जिसे माफ नहीं कर पाते
वो आपके दिल में जहर की तरह रहता है। आज किसी ऐसे इंसान को माफ कर दो जिसने आपको दर्द दिया हो। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि खुद को आजाद करना है। जब दिल हल्का होगा तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होने लगेगी। पॉइंट नंबर 11, खुद से बात करो। आज कुछ वक्त सिर्फ खुद के साथ बिताओ। 1 घंटा बिना मोबाइल, बस आप और आपकी सोच। खुद से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं सच में वो कर रहा हूँ जो मुझे खुश करता है। सेल्फ टॉक आपकी आत्मा का मिरर है। जवाब भीतर से आएंगे और वही जवाब आपको डायरेक्शन देंगे। पॉइंट नंबर 12, सेलिब्रेशन डे। बधाई हो, आपने वो कर दिखाया जो 90% लोग सिर्फ सोचते हैं। 40 डेज तक खुद पर काम करना कोई छोटी बात नहीं है। आज पीछे मुड़कर देखो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और सबसे बढ़कर आपकी सोच, सब बदल चुका होगा। अब आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे, अब आप इवॉल्व्ड हैं। आपका नया वर्जन जो एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शंस पर चलता है। दोस्तों, इन 40 डेज में आपने सिर्फ हैबिट्स नहीं बदली, आपने खुद को पहचानना शुरू किया है। आपने जाना कि डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, बल्कि डायरेक्शन देता है। आपने महसूस किया कि सक्सेस का रास्ता बाहर नहीं, खुद के अंदर से शुरू होता है। तो अब ये मत सोचो कि 40 डेज खत्म हुए, बल्कि सोचो कि अब असली जिंदगी शुरू हुई है। अगर आपको ये 40 डे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पसंद आई, तो इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जो खुद को बदलना चाहता है, लेकिन उसे शुरुआत करने के लिए किसी का साथ चाहिए। कमेंट में लिखो, मैं अपने 40 डेज की यात्रा शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ 40 डेज नहीं है, ये वो 40 सबक है जो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने की दिशा में ले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।